तो COPD के टॉपिक में हमारे पास 3 सब टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड आज़मा COPD ओवरलैप. सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर भी कहते हैं और एम्फाइसीमा को पिंक पफर भी कहते हैं क्योंकि इनके फीचर्स डिफरेंट हैं. तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ एक्चुअली होती क्या है? इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन विच लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. तो जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वीज हो सकती है, हाइपररेजोनेंस है, ठीक है, ये प्रोग्रेसिवली इट गेट्स वर्स्ट. और क्यों है? क्योंकि हमारे पास एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है. तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस में ऐसे होता है कि जो ब्रोंकाई होता है ना, उसमें म्यूकस इतना ज़्यादा बन जाता है, प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से एयरवे की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. ठीक है, तो इसको कहते कब हैं? ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस इज़ अ प्रोडक्टिव कॉफ. तो हमारे पास जब पेशेंट आएगा वो कहेगा मेरे पास स्प्यूटम आता है more than 3 or equal to 3 months per year for 2 consecutive years. तो 2 साल के लिए 3 महीने लगातार या उससे ज़्यादा जब उसको रेशा आ रहा हो तो then that's called chronic bronchitis. एम्फाइसीमा में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जो एल्वियोलाई होते हैं उसकी वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो एयर ट्रैपिंग हो जाती है. तो जब एयर ट्रैपिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयर बाहर नहीं निकल सकती, एक्सचेंज ख़राब हो जाता है एंड देन हमारे पास रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं. और आज़मा COPD ओवरलैप, इसके जब पेशेंट को आज़मा ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हो और इट गेट्स क्रॉनिकली वर्स. ओके, ठीक है. सो अगर हम देखें तो इसकी प्रेजेंटेशन इट कैन बी न्यू, कि ब्रांड न्यू डायग्नोसिस है, ठीक है, एग्जासरबेशन हो सकती है और या फिर ऐसा हो सकता है कि प्री एग्जिस्टिंग था जो कि एग्जासरबेट हो जाए. तो अब इसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन होगी, यानी क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? क्लिनिकल फीचर्स ये होंगे कि COPD एग्जासरबेशन होगा, कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो सकता है. उसके अलावा बैक्टीरियल निमोनिया की शक्ल में COPD नज़र आ सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की और एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की शक्ल में. ठीक है, सो अगर हमारे पास रेस्पिरेशन फेलियर है या पल्मोनरी जो प्रेशर है वो ज़्यादा है या बैक्टीरियल निमोनिया है तो इट कैन बी ड्यू टू एन अंडरलाइंग COPD. सो दैट्स बेसिकली व्हाट दिस मीन्स. अभी हम थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं. सबसे ज़्यादा जो है टबैको की वजह से हो सकता है या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई उसकी ऑक्यूपेशन है जिसमें ऐसे हैज़र्डस मटेरियल से उसका आमना सामना हो, या अल्फ़ा एंटी ट्रिप्सिन डिफिशेंसी विच लीड्स टू एम्फाइसीमा एज वी ऑलरेडी नो. सो हम सबसे पहले करेंगे ABCD असेसमेंट. ABCD में हम देखेंगे कि अलार्मिंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं या नहीं, यानी इज़ द पेशेंट अनस्टेबल. और उसमें हम क्या करेंगे, साइंस में हम देखेंगे कि डिस्निया तो नहीं है, कि उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रही, और ज़्यादा स्प्यूटम बन रहा है या नहीं. तो अगर स्प्यूटम ज़्यादा बन रहा है या फिर वर्सनिंग डिस्निया है तो दैट्स अलार्मिंग. अदर थिंग इज़ कि रैपिड शैलो ब्रीदिंग हो, लेस ब्रेथ साउंड्स हो, एक्सेसरी मसल्स यूज़ हो रहे हों, ठीक है, तो यानी चेस्ट वॉल अंदर बाहर हो रही हो, सो चेस्ट वॉल की मूवमेंट हो रही हो, ठीक है. साइनोसिस अगर हो तो बंदा अगर ब्लू नज़र आए, या हाइपोक्सीमिया, कि हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम हो जाता है. तो हम सबसे पहले इसकी एक्यूट मैनेजमेंट करेंगे जिसमें हम स्टेबलाइज़ करेंगे एयरवे को, ब्रीदिंग को, सर्कुलेशन को, IV एक्सेस करेंगे और कंटिन्यूस IV मॉनिटरिंग करेंगे. अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम पूछेंगे कि कॉफ़ है या नहीं. पेशेंट कहेगा कॉफ़ ज़्यादा है, स्प्यूटम ज़्यादा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तो वही सारी चीज़ें हैं, कॉफ़, स्प्यूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है. लेकिन और वो कंप्लेन भी करेगा कि वो कहेगा कि मैं स्मोकिंग भी करता हूँ, या फिर ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है कि एक्सपोजर होगा, या ऑक्यूपेशनल इरिटेंट्स हैं. अच्छा, ये हो गए, ये तो सिम्टम्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं. अब आ जाते हैं साइंस के ऊपर. साइंस में वीज़ है कि जब आप वो लगाओगे तो CT की आवाज़ आएगी. हाइपोक्सीमिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है. टिकिपनिया है ठीक है. उसके अलावा टेकीकार्डिया है, तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है, यानी शैलो ब्रीदिंग होती है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग. टेकीकार्डिया हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन हो जाती है, और जो ब्रेथ साउंड्स हैं ना वो डिक्रीज़ड होती हैं. सो ये चीज़ें हों तो इट्स सजेस्ट COPD. लेकिन हमने देखना है कि COPD है तो सही, बट प्री एग्जिस्टिंग है या नया है. तो प्री एग्जिस्टिंग COPD की अगर हिस्ट्री नहीं है, सो इट्स अ नेगेटिव हिस्ट्री, दिस मीन्स इट्स ब्रांड न्यू. तो वी आर गोइंग टू डू स्पायरोमीट्री. स्पायरोमीट्री में हम FVC विच इज़ फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एंड FEV1 के 1 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में कितनी ऑफ द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कितनी निकल रही है. तो हाउ डू वी डू दिस, कि हम ब्रोंकोडाइलेटर एडमिनिस्ट्रेशन दे देते हैं, एल्ब्यूटरॉल,
और हम इससे स्पायरोमीट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, और ग्रेडिंग भी करेंगे। अगर तो FEV1 और FEVC 0.7 से ज़्यादा है, सो इट इज़ more than 0.7, तो we will consider an alternative diagnosis. But if it is less than 0.7, तो it is confirmed COPD. तो COPD का क्या क्राइटेरिया है कि हमारे पास less than 0.7 और FEV1 over FVC होगा। तो देन हम FEV1 देखेंगे, ठीक है, हमें पता है 0.7 तो है, लेकिन हम डिटर्मिन करेंगे कि हाउ बैड इज़ इट, कि हम COPD को स्टेजिंग कैसे करते हैं, थ्रू गोल्ड स्टेजिंग ऑफ COPD। अगर तो हमारे पास मोर देन 80% ऑफ नॉर्मल FEV1 है, तो FEV1 की जो भी नॉर्मल वैल्यू है उससे उसका 80% है, तो दैट इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ COPD और गोल्ड स्टेज 1 है। अगर तो FEV1 लेस देन 80% ऑफ नॉर्मल हो तो गोल्ड स्टेज 2 to 4 है, जो एडवांस्ड है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बिकॉज ये माइल्ड है तो हम शॉर्ट एक्टिंग साबास देंगे, ठीक है।